हर जगह देख लिया सिमी, लेकिन उन चारों में से किसी का कोई अता पता ही नहीं है। मुझे लगता है शायद वो मोगा से बाहर चले गए होंगे। नहीं बुझो, मेरी फतेह से बात हुई थी ना, तो उसने बोला था वो मुझे पग फेरे के लिए लेने आने वाला था। पता नहीं कहाँ पे रह गए ये लोग। सिमित तुम रो मत, मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, संभालो खुद को। ठीक है बाय। वीर जी मेरी बहन की हालत बहुत खराब है। वीर जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, प्लीज आप लेकर चलिए प्लीज। जैस्मिन प्लीज उठ जाओ। जैस्मिन तेजो की हेल्प ला रही है। जैस्मिन तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है। थैंक यू। तेजो जी प्लीज। फतेह वीरे जल्दी आओ प्लीज। जैस्मिन आँख खोलना, देख मैं ऐसे तो इतने टहने करते फिर आज चुप क्यों है? बोलना बोलना लड़ी ना मुझसे, तुम लड़ी ले पर उठ जा। जैस्मिन प्लीज आंखें खोलो। जैस्मिन मेरा जैस्मिन को क्या हो गया? ये बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो? बाजी थोड़ा पास। 5 बजे का टाइम दिया था, अभी तक आई क्यों नहीं? मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इतनी आसानी से तो मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसका भांडा फोड़ के रहूंगा आज मैं। बाजी क्यों है? अजी टायर पंचर हो गया है, समय लगेगा। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मेरा फोन बज रहा है। टायर पंचर हुआ है, मैं फटाफट से कुछ करता हूँ। हेलो अंकल जी। तेजो जी आपसे एक काम था। जैस्मिन को बहुत चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया हमारा। क्या? और वो कुछ बोल भी नहीं रही है मुझसे। तेजो जी संभालिए अपने आप को। आप लोग कहाँ हैं मुझे ये बताइए, लोकेशन बताइए। एक सेकंड फतेह, हम कहाँ पहुँचे? अजी ये जगह कौन सी है? बरनाला रोड है। बरनाला रोड पे हम अंकल जी। बरनाला रोड के पास ही एक हॉस्पिटल है। आप लोग किसी भी तरह वहाँ पहुँचिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। फिक्र मत कीजिए तेजो जी, जस्ट काम डाउन, मैं आ रहा हूँ। ओके हो गया, छेती हॉस्पिटल पहुंचा। जो छठी बोलते हैं। अंकल जी ने कहा कि पास ही में हॉस्पिटल, हमारी जाने से सब रेडी रखेंगे। हाँ अंकित बेटा, हम हॉस्पिटल ही पहुंच रहे हैं। जैस्मिन हॉस्पिटल में, इसलिए 5 बजे वहां नहीं पहुंची, या इसमें भी कोई चाल है उसकी? जाकर देखना पड़ेगा। आराम से अमरीक, इट्स ओके। पता है तुम जैस्मिन के साथ जाओ, मैं संभालता हूँ, डोंट वरी। अमरीक आई लव यू यार तेजो। डॉक्टर प्लीज चेक करिए। इट्स एन एक्सीडेंट केस, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं पुलिस से बात कर लूंगा, सारी कार्यवाही हो जाएगी। आप बस ट्रीटमेंट चालू कीजिए प्लीज। श्योर इट्स एन इमरजेंसी केस, क्विकली OT3 रेडी करो। अच्छा।
जाओ। तो तुम यहाँ जैस्मिन मैम तो मेरी बहन। तेजो, जैस्मिन बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ फतेह, तुम प्लीज जाओ। नहीं तेजो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जैस्मिन प्लीज जाओ। तेजो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है तेजो, प्लीज जाओ प्लीज। क्या हुआ दिलराज संधू? ओ ताई जी, मैंने मैथ में टॉप किया टॉप। मेरी मैम कह रही थी कि मैं ना बिल्कुल तेजोदी से गया हूँ। वो याद है वो मन्नू, उसका तो मुंह ही लटक गया था। तेजोदी ना सही कह रही थी कि मैं टॉप करूँगा ना तो कोई बकवास नहीं करेगा। और वैसे भी 4 दिन के बाद तो तेजोदी ने आ ही जाना है। जैस्मिन। तेजो जी, क्या कर रही हैं? अंकल जी जैस्मिन, मुझे पता भी नहीं है उसे कितनी चोट लगी है, मुझे उसके पास जाना है। तेजो जी अभी नहीं, प्लीज काम डाउन। जैस्मिन ठीक हो जाएगी, शांत रहिए। अंकल जी मैं शांत रहो, वो छोटी बहन है मेरी जस्सू, और मुझे पता भी नहीं उसे कितनी चोट लगी है, वो कैसी हालत में। अंकल जी मैं शांत नहीं रह सकती, मुझे उसे देखना है, उसके पास जाना है। तेजो जी, मुझे पापा को बताना चाहिए। तेजो जी नहीं, देखिए पहले डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट कर लेने दीजिए। पता तो हो प्रॉब्लम क्या है, क्या बताएंगे सबको, सब घबरा जाएंगे। प्लीज काम डाउन तेजो जी। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। चल अब ना जल्दी से अपनी दीदी को ही बता दे। सुने लो जी, ये लो, मैंने ना फोन स्पीकर पे कर दिया है, आप बताओ ना। हेलो पापा, जैस्मिन। क्या किया आप जैस्मिन ने? हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया पापा, उसे बहुत चोट लग गई, उसकी हालत बहुत सीरियस है पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये ग्रेशन हॉस्पिटल बनाना रोड के पास। क्या जैस्मिन दीदी मर गई? ओए, कुछ भी बकवास किए जा रहा है, जो मुंह में आ बके जा रहा है, कुछ चज निकल कर। मुझे जैस्मिन के पास जाना, मुझे उसे देखना एक बार। जी प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए आप। देखिए मैंने हॉस्पिटल के सीएमओ से बात कर ली है, जैस्मिन के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। एक बार पता तो चल जाए प्रॉब्लम क्या है। प्लीज शांत हो जाइए तेजो। हम सब यहाँ हैं। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। थैंक यू अंकल जी, आपने सही टाइम पे कॉल करके एक फरिश्ते की तरह हमारी मदद की। थैंक्स संगत, तुम नहीं आते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एक्सीडेंट केस था, बिना पुलिस के एडमिट नहीं करते। कम ऑन यार फतेह, तुम ठीक हो, बस वो इम्पोर्टेंट है। तेजो अच्छा हुआ तुमने अंगद को इन्फॉर्म कर दिया और ये यहाँ पहुंच गया हमारी हेल्प करने के लिए। जस्सू कैसी है? मुझे एक बार डॉक्टर से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तुम अभी नहीं मिल सकती हो, अभी ऑपरेशन थिएटर में। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जस्सू से मिलना है। अभी नहीं मिल सकती, प्लीज मुझे मिलना है बस। ठीक है, ओके आइए, चलो आराम से। फतेह, तेजो क्या हो गया पुत्र? जो बैक पे चोट लगी हुई है। ये चोटें तो ठीक तो है ना पुत्र? मम्मी जी आप घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। सब ठीक है तो
इतनी पट्टियां क्यों बांधी हुई हैं? थोड़ा रेस्ट कर लेती। पापा यही तो मैं समझा रहा हूँ इसे कि थोड़ा अपना ख्याल भी रख, लेकिन ये है कि मानती नहीं है। अमरीक कैसा है? अमरीक ठीक है, उसके पैर में थोड़ी चोट आई है, फ्रैक्चर है शायद। मुझे उसे देखना है, मुझे लेके चलो उसके मम्मी उसका MRI हो रहा है, वो बस बाहर आ जाए, उसके बाद मिल लेना आप उससे। और जैस्मीन वो कैसी है? जैस्मिन की हालत ठीक नहीं है पापा जी, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन? जैस्मिन ठीक तो है ना? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तेजो तू ठीक है? इतनी चोटें लगी है तुझे? मैं ठीक हूँ मम्मी, लेकिन जज्जू की हालत बहुत सीरियस है, उसे बहुत चोट लगी है। संभालिए अपने आप को। बच्ची आइए, सब ठीक हो जाएगा। इसी बात का तो डर है बहन जी, कह रहा मेरी जैस्मिन को उसके कर्मों की सजा तो नहीं दे रहा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वही सीरियस है बस। अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो तो जैस्मिन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट लग गई। कुछ नहीं होगा जज्जू को, कुछ भी नहीं होगा। जैस्मिन बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी गाड़ी में, और पेट्रोल भी लीक हो रहा था तो गाड़ी में आग भी लगने वाली थी, लेकिन तेजो ने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे उसे निकाल ही लिया और उसे बचाते बचाते खुद भी जख्मी हो गई, पीठ चल गई इसकी। लेकिन तेजो ने इसे बच्चे की तरह संभाला है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। एक मेरी तेजो का ही दिल इतना बड़ा हो सकता है, वो उसके लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल सकती है, जिसने उसे इतने दुख दिए। छोटी बहन है पापा वो मेरी जज्जू बचपन से खेली है मेरे साथ, चाहे उसने कुछ भी किया, मैं उसे मरते हुए कैसे छोड़ सकती थी। तेजो तू भी ठीक नहीं है पुत्र, यहाँ के बैठ। मैं ठीक हूँ मम्मी। नहीं पुत्र तू ठीक नहीं है। कितनी चोट लगी है तुझे? पानी पी लीजिए। सारी जिम्मेदारी तेजो जी के कंधों पे है, तो आपको तो स्ट्रांग रहना होगा, ट्रीटमेंट करानी होगी, रेस्ट करना होगा, हम सब के लिए और जैस्मिन के लिए। सिस्टर, मेरी बहन। सिस्टर मेरी बेटी ठीक तो है ना? देखिए उनकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन बात क्या है कुछ तो बताइए प्लीज आर्या। डॉक्टर क्या हुआ जैस्मिन को? देखिए उनकी पल्स ड्रॉप हुई है, हमें फौरन ब्लड की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। मम्मी जैस्मिन कुछ नहीं होगा, जैस्मिन कुछ नहीं होगा जैस्मिन को। आप आइए मेरे साथ आइए। मिस्टर अमेरिका MRI हो गया है। फतेह मैं भी साथ चलती हूँ तेरे। मेरी बच्ची की रक्षा करना वाहेगुरु। आप ही कहते हैं ना मम्मी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता बचता है। मुझे पूरा यकीन है गणपति पप्पा हमारी जस्सू को जरूर बचाएंगे। हे माता रानी मुझे माफ करना, पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या बोल दिया जैस्मिन के बारे में। उस बच्ची की रक्षा करना माता रानी। मैं ठीक हूँ मम्मी। फिर जैस्मिन? जैस्मिन ठीक है, मुझे मिलना है उससे। ना पुत्र उसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं ना, तू आराम कर। तेरे पापा संधू साहब अंकल सब हैं बाहर, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन चल रहा है, तो तुझे जाने नहीं देंगे अंदर, तू मिल नहीं पाएगा, तू रेस्ट कर अभी। अरे अंकल रोक दो प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उस रात भी मेरे से ही हादसा हुआ जिसमें वो आदमी मर गया, और अब ये जैस्मिन। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा मम्मी, मुझे कुछ समझ। चुप चुप कुछ नहीं हुआ। और तुझे मेरी कसम है,
अगर आज के बाद ऐसी बकवास की तो। अमरीक, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत देना, तुम अच्छे से तेज चलाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। तेरी कोई गलती नहीं थी, वो जैस्मिन ने तुझे पंप किया, अमरीक और तेज चलाओ, अमरीक और तेज चलाओ। तू गुनहगार नहीं है, समझ ले इस बात को। अगर जैस्मिन को कुछ हो गया ना मेरे, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ना मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा उसे। हौसला रखिए। तुझे जब देखता हूँ ना जैस्मिन, तो मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ तेरे लेना बददुआ निकलती है। तुझे जिंदगी भर ना चैन नसीब नहीं होगा जैस्मिन, तू याद रखना। ये सब मेरी बददुआओं का असर है। मैं हर वक्त उसे कोसता रहता था। मैंने यह भी नहीं सोचा कि माँ बाप की बददुआ आए बन के लग जाती है बच्चों को।